बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 13 जमात दाहम की इस्लामियात की किताब के दूसरे हिस्से अहादीस मुबारका से मुतल्लिक़ है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम हदीस नंबर 15 पढ़ेंगे। पहले हदीस और इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हदीस की तशरीह की तरफ आएंगे। प्यारे बच्चों, हदीस शुरू करते हैं। मन सामा रमज़ाना वक़ामहु ईमानन व एहतसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। तर्जमा: जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। तशरीह की तरफ आते हैं। तर्जमा और हदीस पढ़ने के बाद हम इस हदीस की तशरीह पढ़ेंगे। इस हदीस मुबारका में रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत बयान की गई है। सबसे पहले रोज़े का मानी व मफ़हूम समझ लेते हैं। कुरान पाक में रोज़े के लिए सोम और सयाम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सोम के मानी किसी काम से रुकने, इसे तर्क करने और चुप रहने का नाम है। रोज़ा एक बदनी इबादत है। बदनी इबादत से मुराद ये कि इंसान जब रोज़ा रखता है, भूख प्यास बर्दाश्त करता है, तो वो अपने बदन पे बर्दाश्त करता है। इसमें किसी किस्म के माल का खर्चा नहीं आता। इसमें इंसान सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर गुनाहों से रुका रहता है। यानी रमज़ान के महीने में इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर भूख प्यास की हालत में रहता है और गुनाहों से भी दूर रहता है। अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करता है। आम दिनों की निस्बत रमज़ान में इबादत का तसलसल बढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए माह रमज़ान की फ़जीलत भी बहुत है। रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर आकिल व बालिग और तंदुरुस्त मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बीमार और मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में रख लें। अगला पॉइंट है नेकियों की फसलें बहार। यानी जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, चमन में बहार आ जाती है। इसी तरह रमज़ान के आने से बाकी महीनों की निस्बत रंग व रौनक होती है रमज़ान में और बहार आ जाती है। इसलिए रमज़ान को नेकियों की फसलें बहार करार दिया गया। माह रमज़ान में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र और तकवा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इंसान मुसलसल एक माह सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखता है, बुराइयों से बचता है और नेकियों की तरफ राग़िब होता है। इस तरह इसे ज़ब्त नफ्स यानी अपने नफ्स पर काबू करने की एक सलाहियत पैदा होती है, क़ुव्वत हासिल होती है, जिससे वो हर शैतानी तरगीब का मुकाबला कर सकता है। यानी इंसान गुनाहों से दूर रहता है और शैतानी वसवसों से दूर रहता है, उनका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि जिस तरह पहले लोगों में फ़र्ज़ किए गए, इसी तरह तुम पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम अल्लाह के नज़दीक परहेज़गार बन जाओ। एक और आयत का तर्जुमा है सूरह अहज़ाब की आयत का तर्जुमा, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए बख्शिश है और इनके लिए अल्लाह ने बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अजर अज़ीम, बहुत बड़ा अजर। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत देख लेते हैं। रोज़ा हदीस मुबारका है, रोज़ा गुनाहों से बचाने वाली ढाल है। यानी इंसान को रोज़ा गुनाहों से बचाता है, उसके लिए गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल बन जाता है। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। जैसे माल पे ज़कात है, इसी तरह इंसान के बदन की ज़कात जो है वो रोज़े को करार दिया गया। रमज़ान अल्लाह का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान अल मुबारक में अमाल की जज़ा 70 गुना तक बढ़ा दी जाती है और नवाफिल की जज़ा फ़राइज़ के बराबर है। यानी आम दिनों में अगर इंसान को नेकी करने पर 1 गुना सवाब मिलता है, तो रमज़ान अल मुबारक में वही नेकी करने पर उसे 70 गुना तक सवाब मिलता है। इसी तरह जो नवाफिल हैं, या वैसे नफल का जो सवाब है वो नफल के बराबर है, लेकिन जब रमज़ान में नफली इबादत की जाती है तो उसका सवाब फ़राइज़ के बराबर है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस हदीस मुबारका की समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है।